हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स की। इंग्लिश में जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे और आपको आज के बाद मॉडल वर्ब्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुड। शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू की। सबसे पहले हम देखते हैं शुड को। शुड का अर्थ होता है चाहिए। जब भी हमें किसी को कोई एडवाइस देनी हो या किसी से कोई एडवाइस लेनी हो तो हम चाहिए के लिए शुड का यूज़ लगाते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उसे यह करना चाहिए। इन चाहिए के सेंस में हम हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। एक वर्ड होता है हमारा ऑट टू। ऑट टू का यूज़ भी चाहिए के अर्थ में ही किया जाता है, लेकिन ऑट टू वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो या एज अ रिस्पेक्ट आप किसी को कोई एडवाइस दें, तब आप ऑट टू का यूज़ करेंगे अपने से बड़ों के लिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। बट अगर आप एज अ रेस्पेक्ट किसी बड़े को एडवाइस दें कि आपको ऑफिस जाना चाहिए तो आप लगाएंगे यू ऑट टू गो टू स्कूल। बस यही डिफरेंस है शुड और ऑट टू में, अदरवाइज दोनों का अर्थ चाहिए ही होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए, यू शुड कम हियर। अब हम बात करते हैं शुड बी की। शुड बी क्या होता है? शुड बी मीन्स बी का अर्थ होता है होना। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन स्कूल। आपको कहीं किसी जगह पर होना चाहिए तो उसके लिए हम शुड बी का यूज़ करते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन दी ऑफिस। अब हम बात करेंगे शुड हैव बीन। अभी हमने पढ़ा था शुड बी। शुड बी होता है होना चाहिए, बट हम शुड बी का जब पास्ट करेंगे, ऐसा काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। मतलब शुड बी का पास्ट होता है हमारा शुड हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल, उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन दी स्कूल। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। अब हम बात करते हैं शुड हैव। शुड हैव का यूज़ हम दो सेंस में करेंगे, एक तो विदाउट वर्ब और एक वर्ब के साथ में। विदाउट वर्ब जब हम यूज़ करेंगे तो उसका सेंस आएगा पास होना चाहिए, और जब वर्ब के साथ यूज़ करेंगे तो उसका सेंस आएगा चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वर्ब के साथ में बात करें जैसे कि चाहिए थी, तो अगर हम बात करते हैं आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो बनेगा यू शुड हैव गॉन देयर। ये शुड का पास्ट हो गया। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। अब हम विदाउट वर्ब की बात करते हैं जिसका सेंस निकलेगा पास होना चाहिए। जैसे आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम शुड हैव का यूज़ कब करेंगे। जब हम विदाउट वर्ब करेंगे तो पास होने चाहिए के सेंस में करेंगे, और जब हम वर्ब के साथ करेंगे तो शुड का वो पास्ट के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं शुड हैव हैड की। अभी तक हमने शुड हैव पढ़ा कि आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जब हम होनी चाहिए का पास्ट करते हैं तब हमारे पास आता है शुड हैव हैड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो इसके लिए हम लगाएंगे यू शुड हैव हैड अ बाइक। अब हम बात करते हैं शुड हैव हैड की। अभी तक हमने शुड हैव पढ़ा कि आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जब हम होनी चाहिए का पास्ट करते हैं तब हमारे पास आता है शुड हैव हैड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो इसके लिए हम लगाएंगे यू शुड हैव हैड अ बाइक। अब हम बात करते हैं शुड हैव टू की। शुड हैव टू पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शुड पढ़ा था, शुड हैव पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, शुड हैव गो देयर। लेकिन जब हम पास्ट में चले गए, आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, तो हमने कर दिया शुड हैव गो देयर, शुड हैव गोन देयर। अब हम बात करेंगे शुड हैव टू की। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कंपल्सन की, कि आपको एक मजबूरी आ जाती है कि आपको ये काम करना ही करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। आप
अब हम बात करते हैं शुड हैव हैड टू की। अब यही हमारा जो कंपल्सन की बात है, जब हम पास्ट में कर देंगे कि आपको ये काम करना ही चाहिए था, तब हमारा शुड हैव हैड टू यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। आपको पढ़ना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। बस यू शुड हैव टू का पास्ट हो जाएगा हमारा यू शुड हैव हैड टू। अब हम बात करेंगे वुड, वुड बी, वुड हैव, वुड हैव टू, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड टू की। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। वुड हमारा पास्ट होता है विल का पास्ट वुड होता है। कहीं निवेदन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, किसी चॉइस के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, और पास्ट की हैबिट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वुड का यूज़ हम प्रेफरेंस और चॉइस के लिए भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। आप यहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू सिट हियर। मीन्स उसकी मर्जी है वो आपका काम करे या ना करे, सिर्फ एज अ चॉइस आप उसको देंगे या आप उससे पूछ सकते हैं पोलाइटली वे में, तब आप वुड का यूज़ करेंगे। अब देखिए, वुड का यूज़ हम पास्ट हैबिट के लिए भी कर सकते हैं। जब वह यहाँ था वह मुझसे बात करता था, व्हेन ही वॉज हियर ही वुड टॉक टू मी। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। एक वर्ड होता है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू भी हम यूज़ करते हैं जब पास्ट की कोई हैबिट बतानी होती है, लेकिन हम उस जगह पे वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वुड बी की। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होगा या हो रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। वह सो रही होगी, ही शुड बी स्लीपिंग। सॉरी, वह सो रही होगी, इसका होगा शी वुड बी स्लीपिंग। तो बस वुड बी का यूज़ हम रहा होगा, रही होगी, हो रहा होगा ऐसे सेंस में करते हैं। एक ऐसा सेंस जिसके बारे में हम कंफर्म ना हो, सिर्फ एक आइडिया लगा सकें कि उस जगह पे ऐसा काम हो रहा होगा या कोई ऐसा काम कर रहा होगा, तभी हम वुड बी का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं वुड हैव की। वुड हैव का सेंस होता है चुका होगा। जब आप प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात करें, तब आप वुड हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा आ चुके होंगे, पापा वुड बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन। अब बात करते हैं वुड हैव टू की। राम को खाना बनाना पड़ता होगा। जब भी कंपल्सन आ जाए तो आप बात करेंगे वुड हैव टू की। तो राम वुड हैव टू कुक द फूड। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच। अब बात करते हैं वुड हैव हैड टू की। जब हम कंपल्सन में भी पास्ट की बात करेंगे, वुड के पास्ट की, तब हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। अब हम बात करते हैं कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड टू की। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कैन की। कैन का यूज़ तो हम सभी को पता है, नॉर्मली कैन का यूज़ एबिलिटी के लिए किया जाता है। कोई भी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, कार्य की क्षमता या कार्य ना करने की कोई भी क्षमता जब हम दर्शाते हैं तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। जब भी सकता शब्द यूज़ होगा तो हम कैन का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। तुम नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम यह नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इट। नाउ यूज़ ऑफ कैन बी देखते हैं। जब भी हो सकने की बात होगी तो हम कैन बी का यूज़ करेंगे। राम घर पर हो सकता है, राम कैन बी एट होम। वह ऑफिस में हो सकता है, ही कैन बी इन द ऑफिस। अब बात करते हैं कैन हैव बीन की। कैन हैव बीन का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मोस्टली इसमें यूज़ होता है कैंट हैव बीन का, कैन नॉट हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं। राम अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही खाना खाया था। राम कैन नॉट हैव बीन हंग्री एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड अ लिटिल वाइल एगो। जो काम हाल फिलहाल हुआ हो और अभी फ़िलहाल उसके होने के कोई चांसेस ना हो, तब आप यूज़ करते हैं कैन हैव बीन का। अब बात करेंगे हम कैन हैव की। कैन हैव क्या होता है? कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है। जब किसी के पास कुछ हो सकता है तब हम यूज़ करते हैं कैन हैव।
उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव अ मोबाइल। कैन हैव हैड हमारा पास्ट में चला जाता है। उसके पास एक कार हो सकती थी, ही कैन हैव हैड अ कार। उसके पास एक बाइक हो सकती थी, ही कैन हैव हैड अ बाइक। कैन हैव टू की बात करते हैं, ये कब यूज़ होता है? कोई काम जब करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, तो यू कैन हैव टू पे। आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर। जब भी सकना के सेंस में हम कंपल्सन की बात करेंगे, मजबूरी की बात करेंगे, तो आपको कैन हैव टू का यूज़ करना है। कैन हैव हैड टू, अब ये हमारा पास्ट में चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई काम करना पड़ सकता था, आपको बिल भरना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। जब भी पास्ट में कंपल्सन की बात होगी सकता के अर्थ में, तो आप हमेशा कैन हैव हैड टू का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड टू की। कुड हमारा पोलाइट वे में यूज़ किया जाता है। जब भी आपको पोलाइट वे में किसी से बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली किसी से कोई परमिशन लेनी हो या कुछ कहना हो, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। कृपया आप यहाँ आएंगे, कुड यू कम हियर प्लीज़। कुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। वह कार बना सकता है, ही कुड मेक अ कार। वह IAS बन सकता है, ही कुड बिकम एन IAS। कुड का यूज़ सका, पाया ऐसे वर्ड के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब कुड जो है हमारा वो कैन का पास्ट होता है। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस। कुड हमारा हमेशा कैन का पास्ट होता है। अब कुड हैव समझते हैं। कुड हैव का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। तुम वहाँ जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। सकता था, सकते थे, ऐसे शब्द के लिए हम हमेशा कुड हैव का यूज़ करेंगे। कुड बी की बात करते हैं। कुड भी हमारा हो सकने के सेंस में आ जाता है। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। वह अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था। ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वॉज नॉट देयर। कुड हैव का यूज़, कुड हैव टू का यूज़ हमेशा लो पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कोई काम करना पड़ सकता है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ आना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू कम हियर। कुड हैव हैड टू हमारा पास्ट में चला जाएगा। मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। अब हम बात करेंगे मे की। सबसे पहले हम देखते हैं मे का यूज़। मे में क्या करते हैं हम? मे का यूज़ हमेशा परमिशन लेने के लिए किया जाता है। परमिशन लेना या परमिशन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन। मे का एक दूसरा यूज़ भी होता है, जब हम किसी को कोई दुआ, आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स देते हैं तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। जब भी किसी को कोई विशेज़ देनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी उम्र लंबी हो या आप कई साल जिएं, मे यू लिव लॉन्ग। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, मे योर ऑल विशेज़ कम ट्रू। एक मे का यूज़ ये भी होता है जब आपकी पॉसिबिलिटी 50% होती है। 50% मतलब 50-50% में आप होते हैं, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तब आप मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो वहाँ गया होगा, अब आपको पता नहीं है कि वो वहाँ गया होगा या नहीं गया होगा। 50-50 चांसेस हैं उसके वहाँ जाने की भी और नहीं जाने की, तब आप मे का यूज़ करेंगे। तो ही मे हैव गॉन देयर। उसके पास कार होगी, ही मे हैव अ कार। तुम यह कर सकते हो, यू मे डू दिस। जब आप 100% श्योर हो किसी पॉसिबिलिटी के लिए कि काम कर ही सकते हैं, तब आप कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप 50-50 हो तब आप मे का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं माइट की। ये थोड़ा माइनर सा कन्फ्यूज़न है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यह कर सकते हो। अब इसको हम यू कैन डू दिस भी कह सकते हैं, यू मे डू दिस भी कह सकते हैं, यू माइट डू दिस भी कह सकते हैं। ये तीनों सही हैं, लेकिन कैन, मे और माइट का यूज़ कब करना है ये हम समझते हैं।
देखिए, कैन का यूज़ हम तब करेंगे जब पूरी 100% हमें पॉसिबिलिटी, हमें पता है कि हम कर ही सकते हैं, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब 50-50% चांसेस है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तब आप मे का यूज़ करेंगे। माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब बिल्कुल ही लो चांसेस होते हैं, बिल्कुल कोई चांसेस हमारे पास 10-20% होता है कि ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता, तब आप माइट का यूज़ करते हैं, बहुत ही लो पॉसिबिलिटीज़ पे। अब हम बात करते हैं मस्ट की। हमने कैन क्लियर कर लिया, मे कर लिया, माइट कर लिया। कैन बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमारे पास है, 100% कर सकते हैं, तब कैन। मे 50-50%, माइट बहुत ही कम, लो पॉसिबिलिटी। लेकिन मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वो काम करना ही चाहिए। मस्ट का यूज़ हमेशा 100% पे ही किया जाता है। यू मस्ट डू दिस, वह 100% ये काम कर ही सकता है, चाहे कोई भी वजह हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये काम 100% हो ही जाएगा। तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं जिसमें ना की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। आई होप आपको ये सारी मॉडल वर्ब्स क्लियर हो चुकी होंगी। इनके अलावा भी अगर किसी भी मॉडल वर्ब्स में आपको कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको मॉडल वर्ब्स में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ को पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।